प्राचीन काल से ही भारत में शकुन द्वारा शुभाशुभ विचार करके यात्रा या किसी नवीन कार्य के आरंभ करने की परंपरा रही है। प्रकृति से प्राप्त संकेत ही शकुन का आधार है। अच्छी या बुरी किसी भी महत्वपूर्ण घटना से पूर्व प्रकृति में कुछ विकार उत्पन्न होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने इन प्राकृतिक विकारों का अपने अनुभव के आधार पर शुभाशुभ वर्गों में वर्गीकरण किया। वास्तव में शकुन स्वयं न तो शुभ हैं न अशुभ, ये केवल इष्ट अथवा अनिष्ट के सूचक मात्र हैं। किसी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करते समय या उसके लिए यात्रा पर जाते समय शकुन पर विचार किया जाता है। शुभ शकुन होने पर कार्य सिद्धि तथा अशुभ शकुन होने पर कार्य की हानि का संकेत मिलता है। प्राचीन राजा महाराजा भी अपने दरबार में विद्वान शकुनी को महत्वपूर्ण स्थान देते थे तथा प्रत्येक कार्य से पूर्व उसका परामर्श लेते थे। नमस्कार, भक्ति कथा और कहानी में आपका स्वागत है। वेदों, स्मृतियों, पुराणादि धर्मशास्त्रों एवं फलित ज्योतिष शास्त्रों तथा धर्म सिंधु में शुभ अशुभ शकुनों के विषय में विस्तार से जानकारी दी गई है। शकुन हेतु तुलसीकृत रामाज्ञ प्रसन्न एवं रामशलाका भी प्रसिद्ध हैं। शकुन के संबंध में प्रसिद्ध ग्रंथ वसंतराज शाकुन का कथन है, जिन चिन्हों को देखने से शुभ अशुभ का ज्ञान हो वह शकुन है। जिस चिन्ह संकेत निमित्त द्वारा शुभ जानकारी मिले वह शुभ शकुन और अशुभ जानकारी मिले उसे अपशकुन कहते हैं। भगवान राम की बारात चढ़ने के समय शकुन होने से मंगल हुआ, ऐसा रामायण में उल्लेख मिलता है। बनई न वर्णत वनि बराता, होई सगुन सुंदर शुभदाता। चारा चासु वाम दिशि लेई, मनहु सकल मंगल कही देई। दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल दरसु सब काहू पावा। सानुकूल बह त्रिविधि ब्यारी, सघट सबाल आओ बरनारी। लोवा फिरी फिरी दरसु देखावा, सुरभि सन्मुख शिशु ही पियावा। मृगमाला फिरी दाहिनी आई, मंगल गण जनु दिन ही देखाई। छेम करी कह छेम विशेषी, श्यामा बाम सुतरु पर देखी। सन्मुख आयु दधी अरुमीना, कर पुस्तक दुई विपर पर बीना। अग्नि पुराण के अनुसार शकुन दो प्रकार के होते हैं, दीप्त शकुन, शांत शकुन। दीप्त शकुन काल की सूक्ष्म गति को जानने वाले ऋषि मुनियों ने दीप्त शकुन का फल अशुभ व कार्यनाशक कहा है। दीप्त शकुन के 6 भेद कहे गए हैं। वेला दीप्त शकुन, शकुन का विचार करते समय दिन में विचरने वाले प्राणी रात्रि को तथा रात्रिचर प्राणी दिन में शकुन कारक हों तो वेला दीप्त शकुन कहा जाता है। शकुन कालीन लगन या नक्षत्र पाप ग्रह से पीड़ित हों तो भी वेला दीप्त शकुन होता है। दिग्दीप्त शकुन, सूर्य जिस दिशा में स्थित हो उसे जवलिता, जिस दिशा से आए हों उसे धूमिता तथा जिस दिशा में जाने वाले हों उसे अनगारिणी कहते हैं। ये तीनों दिशाएं दीप्त कही गई हैं। दीप्त दिशा में होने वाले शकुन को दिग्दीप्त कहा गया है, जिसका फल अशुभ व कार्यनाशक होता है। देशदीप्त शकुन, जंगली पशु पक्षी का गांव व शहर में तथा शहर के पालतू पशु पक्षियों का जंगल में दिखना देशदीप्त शकुन है। शकुन यदि अशुभ स्थान पर दिखाई दे तो भी देशदीप्त शकुन होता है, जिसका फल अशुभ कहा गया है। क्रिया दीप्त शकुन, कोई पुरुष, स्त्री या पशु पक्षी अपने स्वभाव के विरुद्ध आचरण करता हुआ दिखाई दे तो क्रिया दीप्त शकुन कहलाता है। रुत दीप्त शकुन, फटी हुई कर्कश एवं रोने की आवाज़ का सुनाई देना रुत दीप्त शकुन कहलाता है। जाति दीप्त शकुन, मांसाहारी प्राणियों का दर्शन जाति दीप्त शकुन कहलाता है, जिसका फल कार्य की असफलता का सूचक है। शांत शकुन, उपरोक्त सभी दीप्त शकुनों से विपरीत शकुनों वाले सभी शकुन शांत शकुन होते हैं, जिनका दर्शन या श्रवण कार्य में सफलता का संकेत देता है।
दीप्त व शांत दोनों ही शकुन दिखाई दें तो कठिनता से कार्य सिद्धि समझनी चाहिए। आगे हम शकुन अपशकुनों के विषय में विस्तृत रूप से बता रहे हैं। छींक संबंधित शकुन अपशकुन। यदि घर से निकलते समय कोई सामने से छींकता है तो कार्य में बाधा आती है। अगर एक से अधिक बार छींकता है तो कार्य सरलता से संपन्न हो जाता है। किसी मेहमान के जाते समय कोई उसके बाईं ओर छींकता है तो यह अशुभ संकेत है। कोई वस्तु क्रय करते समय यदि छींक आ जाए तो खरीदी गई वस्तु से लाभ होता है। सोने से पूर्व और जागने के तुरंत बाद छींक की ध्वनि सुनना अशुभ माना जाता है। नए मकान में प्रवेश करते समय यदि छींक सुनाई दे तो प्रवेश स्थगित कर देना ही उचित होता है। व्यावसायिक कार्य आरंभ करने से पूर्व छींक आना व्यापारिक वृद्धि का सूचक होता है। कोई मरीज यदि दवा ले रहा हो और छींक आ जाए तो वह शीघ्र ही ठीक हो जाता है। भोजन से पूर्व छींक की ध्वनि सुनना अशुभ मानी जाती है। यदि कोई व्यक्ति दिन के प्रथम प्रहर में पूर्व दिशा की ओर छींक की ध्वनि सुनता है तो उसे अनेक कष्ट झेलने पड़ते हैं। दूसरे प्रहर में सुनता है तो देह कष्ट, तीसरे प्रहर में सुनता है तो दूसरे के द्वारा स्वादिष्ट भोजन की प्राप्ति, और चौथे प्रहर में सुनता है तो किसी मित्र से मिलना होता है। धार्मिक अनुष्ठान या यज्ञ आदि प्रारंभ करते समय कोई छींकता है तो अनुष्ठान संपूर्ण नहीं होता है। कौवे से जुड़े शकुन अपशकुन। यदि किसी व्यक्ति के ऊपर कौवा आकर बैठ जाए तो उसे धन व सम्मान की हानि होती है। यदि किसी महिला के सिर पर कौवा बैठता है तो उसके पति को गंभीर समस्या का सामना करना पड़ता है। यदि बहुत से कौवे किसी नगर या गांव में एकत्रित होकर शोर करें तो उस नगर या गांव पर भारी विपत्ति आती है। किसी के भवन पर कौवों का झुंड आकर शोर मचाए तो भवन मालिक पर कई संकट एक साथ आ जाते हैं। कौवा यदि यात्रा करने वाले व्यक्ति के सामने आकर सामान्य स्वर में काँव काँव करे और चला जाए तो कार्य सिद्धि की सूचना देता है। यदि कौवा पानी से भरे घड़े पर बैठा दिखाई दे तो धन धान्य की वृद्धि करता है। कौवा मुंह में रोटी, मांस आदि का टुकड़ा लाता दिखाई दे तो उसे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। पेड़ पर बैठा कौवा यदि शांत स्वर में बोलता है तो स्त्री सुख मिलता है। यदि उड़ता हुआ कौवा किसी के सिर पर बीट कर दे तो उसे रोग व संताप होता है, और यदि हड्डी का टुकड़ा गिरा दे तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यदि कौवा पंख फड़फड़ाता हुआ उग्र स्वर में बोलता है तो यह अशुभ संकेत है। यदि कौवा ऊपर मुंह करके पंखों को फड़फड़ाता है और कर्कश स्वर में आवाज करता है तो वह मृत्यु की सूचना देता है। छिपकली से जुड़े शकुन अपशकुन। घरों में आमतौर पर पाई जाने वाली छिपकली भी जीवन में होने वाली कई घटनाओं के बारे में संकेत करती है। किसी भी कार्य के वक्त घटित होने वाले प्राकृतिक व अप्राकृतिक तथ्य अच्छे व बुरे फल की भविष्यवाणी करने में सक्षम होते हैं। अगर छिपकली समागम करती मिले तो किसी पुराने मित्र से मिलना होता है। लड़ती दिखे तो किसी दूसरे से झगड़ा होता है, और अलग होती दिखे तो किसी प्रियजन से बिछुड़ने का दुख होता है। भोजन करते समय छिपकली का बोलना शुभ फलकारक होता है। नए घर में प्रवेश करते समय गृह स्वामी को छिपकली मरी हुई व मिट्टी लगी हुई मिले तो उसमें निवास करने वाले लोग रोगी रहेंगे। छिपकली किसी व्यक्ति के सिर अथवा दाहिने हाथ पर गिरे तो सम्मान तो मिलता है, किंतु बाएं हाथ पर गिरती है तो धन हानि होती है। यदि छिपकली किसी व्यक्ति के दाईं ओर से चढ़कर बाईं ओर उतरती है तो उसे पदोन्नति और धन लाभ होता है। यदि छिपकली पेट पर गिरती है तो अनेक प्रकार के उत्पात, और छाती पर गिरती है तो सुस्वादु भोजन मिलता है। घुटने पर गिरकर सुख प्राप्ति की सूचना देती है छिपकली। स्त्री की बाईं बाह पर छिपकली गिरे तो सौभाग्य में वृद्धि, और दाहिने बाह पर गिरे तो सौभाग्य की हानि होती है। यदि किसी के दाहिने गाल पर छिपकली गिरे तो उसे भोग विलास की प्राप्ति होती है। बाएं गाल पर गिरे तो स्वास्थ्य में विकार उत्पन्न होते हैं। यदि छिपकली नाभि पर गिरे तो पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। गुप्त अंगों पर गिरे तो रोग की संभावना होती है। वृषा संबंधित शकुन अपशकुन। मेदनीय ज्योतिष में भी शकुन अपना विशेष महत्व रखते हैं। वर्षा होगी या नहीं,
कम होगी या अधिक होगी, इस प्रकार की भविष्यवाणियाँ भी शकुनों के आधार पर की जाती हैं। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। यदि आसमान बादलों से घिरा हो, वह पालतू कुत्ता घर से बाहर न जाए, तो वर्षा का सूचक है। यदि आसमान में चील 400 फुट की ऊंचाई पर उड़ रही हो, तो भी वर्षा होने वाली होती है। यदि मकड़ी घर के बाहर जाला बनाए, तो वर्षा ऋतु जाने का सूचक है। मेंढकों की टटराहट वर्षा का संकेत है। मोर का नृत्य तथा शोर भी वर्षा का सूचक है। कुत्ते के द्वारा शुभ शकुन विचारने का नियम। कुत्ता आज के ज़माने में प्रत्येक घर में मिल जाता है और सभी को पता है कि कुत्ता अति इंद्रिय जागृत होता है। किसी भी होने अनहोने को वह जानता है। अदृश्य आत्मा को देखने और किसी भी बदलाव को सूंघकर जान लेने की क्षमता कुत्ते के अंदर होती है। कुत्ते को दरवेश का दर्जा दिया गया है। समय असमय को बताने में कुत्ता अपनी भाषा में इंसान को बताने की कोशिश करता है, और जो कुत्ते की भाषा को समझते हैं वे अनहोनियों से बचे रहते हैं, और जो मूर्ख होते हैं और अपने को ज़बरदस्ती हानि की तरफ ले जाना चाहते हैं वे उसकी भाषा को बकवास कहकर टाल देते हैं। कुत्ता अगर यात्रा के शुरू करते ही किसी कचरे पर पेशाब करता है तो जान लीजिए कि यात्रा या शुरू किया जाने वाला कार्य सफल है। यदि किसी सूखी लकड़ी पर पेशाब करता है तो भौतिक धन की प्राप्ति होती है। अगर कुत्ता कांटेदार झाड़ पर पत्थर या राख पर पेशाब करने के बाद काम शुरू करने वाले के आगे चल दे तो वह कार्य खराब हो जाता है। यदि कुत्ता किसी कपड़े को लाकर सामने खड़ा हो तो समझना चाहिए कि कार्य सफल है। यदि कुत्ता कार्य शुरू करने वाले के पैर चाटे, कान फड़फड़ाए अथवा काटने की दौड़े तो समझना चाहिए कि सामने काफ़ी बाधाएं आ रही हैं। यदि कुत्ता यात्रा के समय या काम शुरू करने के समय अपने शरीर को खुजलाना चालू कर दे तो जान लेना चाहिए कि वह कार्य करने अथवा यात्रा पर जाने से मना कर रहा है। यदि कुत्ता किसी कार्य को शुरू करते वक्त या यात्रा पर जाते वक्त चारों पैर ऊपर की तरफ करके सोए तो भी कार्य या यात्रा नहीं करनी चाहिए। यदि गली मोहल्ले के आवारा कुत्ते किसी भी समय ऊपर की तरफ मुंह करके रोना चालू करें तो समझना चाहिए कि उस गली या मोहल्ले के प्रमुख व्यक्ति पर कोई मुसीबत आने वाली है। यात्रा करने के साथ या काम करने के साथ कुत्ते आपस में लड़ पड़ें तो भी काम या यात्रा में विघ्न पैदा होता है। कुत्ते के कान फड़फड़ाने का समय सभी कार्यों के लिए त्यागने में भी भलाई होती है। कुत्ता अगर बेचैन होकर इधर उधर भागना चालू करे तो समझना चाहिए कि कोई आकस्मिक मुसीबत आ रही है। किसी बात को सोचने के पहले या धन खर्च करते वक्त अगर कुत्ता अपनी पूंछ को पकड़ने की कोशिश करता है तो मान लेना चाहिए कि आपने अपने भविष्य के लिए नहीं सोचा है और खर्च करने के बाद पछताना पड़ेगा। कुत्ता अगर सुबह के समय लान या बगीचे में घास खा रहा हो तो समझ लेना चाहिए कि घर के अंदर जो खाना बना है उसमें किसी प्रकार इन्फेक्शन है। कुत्ता अगर जूता लेकर भाग रहा हो तो समझना चाहिए कि वह बाहर जाने से रोक रहा है। लड़की के अपने ससुराल जाने के वक्त अगर कुत्ता रोना चालू कर दे तो समझना चाहिए कि लड़की को ससुराल से वापस आने में संदेह है। कुत्ता अगर मालिक के पैर के पास जाकर सोना चालू कर दे तो समझना चाहिए कि घर में किसी सदस्य के आने का संकेत है। कुत्ता अगर अपने खुद के पैर चाटना चालू करे तो यात्राओं की शुरुआत समझनी चाहिए। कुत्ता अगर एकांत में बैठना चालू कर दे और बुलाने से आने में आनाकानी करे तो समझना चाहिए कि घर में किसी सदस्य के लंबी बीमारी में जाने का संकेत है। कुत्ता अगर पूंछ नीचे डालकर मुख्य दरवाजे के पास कुछ खोजने का प्रयत्न कर रहा हो तो समझना चाहिए कि कोई कर्जा मांगने आ रहा है। कुत्ता अगर भोजन करते वक्त बार बार बाहर और अंदर भाग रहा हो तो समझना चाहिए कि भोजन और कोई करने आने वाला है। कुछ अन्य शुभ शकुन की विस्तृत व्याख्या। ब्राह्मण, घोड़ा, हाथी, न्योला, बाज, मोर। दूध, फल, फूल व वेद ध्वनि का शोर। अन्न, सिंहासन, जल, कलश, पशु, एक बदंत। न्योला,
चापा मछली और अग्नि प्रज्वलंत, छाता वैश्या पगड़ी अंजन ऐना शस्त्र, कन्या रतन स्त्री धोबी धोया वस्त्र, धृत मिट्टी अस्त्र शहद, मदिरा वस्त्र श्वेत, गोरोचन सरसों अमीस, गन्ना खजन भेद, बिन रोदन मुर्दा मिले, पालकी भरदूत गीत, ध्वज अंकुश बकरा पड़े, समुख अपना गीत, बालक संग स्त्री मिले, नौ बेटा बैल सफेद, साधु सुधा सुरतर पढ़े, सम्मुख चारों वेद, कूड़ा से भरी टोकरी जो सम्मुख पड़ंत, पाछे घट खाली पड़े, निश्चय काज बनंत, प्रियवाणी कानों पड़े, सम्मुख वाहन भार, कह कवि ये शुभ शकुन यात्रा चलती बार। अर्थात ब्राह्मण घोड़ा हाथी न्योला बाज मोर दूध दही फल फूल कमल वेद ध्वनि अन्न सिंहासन जल से भरा कलश बंधा हुआ एक पशु न्योला चापा चाह पक्ष मछली प्रज्वलित अग्नि छाता वैश्या पनाली अंजन ऐना शस्त्र रतन स्त्री कन्या धुले हुए वस्त्र सहित धोबी घी मिट्टी सरसों मांस गन्ना खजन पक्ष रोदन रहित मुर्दा पालकी भारद्वाज पक्षी ध्वजा अंकुश बकरा अपना प्रिय मित्र बच्चे के सहित स्त्री गाय या गो के सहित बछड़ा सफेद बैल साधु अमृत कल्प वृक्ष चारों वेद शहद शराब गोरोचन आदि में से कुछ भी सम्मुख पड़े या कूड़े से भरी टोकरी प्रियवाणी या सामान से लदा वाहन यदि यात्रा के वक्त सम्मुख पड़ जाए तो निश्चय ही इच्छा पूर्ति का संकेत करते हैं। खाली घड़ा पीठ पीछे हो तो अच्छा है, ये शुभ शकुन है। नीलकंठ छिक्कर पिक्कर वानर कोवी भालू जय कुकर दाएं पड़े तो सिद्ध होए सब काजू। अर्थात नीलकंठ छिक्कर नामक विशेष मृग पिक्कर पक्षी कौवी स्त्री संज्ञक भालू या कुत्ता यदि दाएं हाथ पर पड़े तो कार्य सिद्ध होता है। मृग बाएं ते दाहिने जो आवे तत्काल बाएं गर्दभ रेकंजा सिद्धि होए सब काज। अर्थात यदि हिरण बाईं तरफ से रास्ता काटकर दाईं तरफ आ जाए या बाईं तरफ गधा बोलना प्रारंभ कर दे तो शुभ शकुन है। खड़ा कोबरा सुकरा जाहक कछुआ गो ये शब्द कानों में पड़े निश्चय कारज होए, पर दर्शन हो जाए तो महा अशुभ होए। अति ही कुशकुन जानिए काट सके न कोय। अर्थात यदि खरगोश सर्प सुअर जाहक पशु कछुआ वह गोह के शब्द कानों में पड़े तो अत्यंत शुभ शकुन समझें, परंतु यदि ये प्रत्यक्ष सामने पड़ जाएं तो महाशुभ है। बानर भालू दर्शन भले नाम के सुनते हानि कह कवि विचार के तब आगे करो पदान। अर्थात यदि वानर भालू यात्रा आरंभ करते वक्त आगे आ जाएं तो उत्तम शकुन है, परंतु यदि इनका नाम कानों में पड़े तो अपशकुन का द्योतक है। अपशकुन विचार दाएं गर्दभ शब्द हो सम्मुख काला धान्य टूटी खाट आगे मिले तो बहुत हानि। कुकुर लोटे भूम पर अथवा मारे कान। 5 भैंस सम्मुख पड़े निश्चय होवे धन। एक अज्जा 9 स्त्री बिल्ली 2 लड़ंत 6 कुत्ता आगे पड़े नहीं बात में तंत। 3 गाय 2 बानिया 1 बछड़ा 1 शूद्र हाथी 7 सम्मुख पंडो निश्चय बिगड़े बुद्धि। भैंसा पर बैठा हुआ मनुष्य सम्मुख होए निश्चय हानि होएगी बचा सके न कोय। जननी का तिरस्कार होए या हो अकाल वृष्टि छत्री 4 सम्मुख पड़े निश्चय महा अनिष्ट। 3 विप्र बैरागिया सन्यासी केस खुलंत भगवा व स्त्री सम्मुख पड़े निश्चय कारण अंत। बंध्या रज रजसवला भूसा हड्डी चामम अंधा बहरा कुबड़ा विधवा लंगड़ा पाँव। ईंधन लक्कड़ उन्मादिया भैंसा 2 लड़ंत गुंड
मट्ठा कीचड़ पड़े सम्मुख छींक हुअंत। हिजड़ा विष्ठा तेल जो मालिश तेल मनुष्य। अंग भंग नंगा पतित रोगी पूरा सुस्त। गंजा भिजे वस्त्र सो चर्बी स्त्रु सांप। नमक औषधि गिर गिरा कुटुंबी झगड़े आप। कटु बचन सम्मुख पड़े जो यात्रा चलती बार। कह कवि हानि महा बिगड़े सारे काज। अर्थात यदि यात्रा के समय गधा दाईं तरफ बोले या कोई सामने से टूटी खाट लाता हुआ मिले, कारज भंग होता है। यदि कुत्ता भूमि पर लेटे या कान फड़फड़ाए, 5 भैंस सामने आए, 1 बकरी 9 स्त्री, 2 बिल्ली लड़ती हुई, 6 कुत्ते, 3 गाय, 2 वैश्य, 1 बैल, 1 शूद्र, 7 हाथी या भैंसे पर बैठा हुआ व्यक्ति यदि सम्मुख पड़े तो अपशकुन का सूचक है। यात्रा में चलते समय जननी का तिरस्कार करे या अकाल वर्षा हो, 4 क्षत्रिय, 3 ब्राह्मण बैरागी, सन्यासी, खुले केसों वाला गेरूरा वस्त्र धारण करने वाला सम्मुख पड़ जाए तो अपशकुन है। इसी प्रकार बांझ औरत, स्त्री का रज, रजोवती स्त्री, भूसा, हड्डी, चमड़ा, अंधा बहरा कुबड़ा, विधवा स्त्री, जलाने वाली लकड़ी, उपला, पागल, गुड़, मट्ठा कीचड़ सामने आए, 2 भैंसे लड़ते हुए, नपुंसक, विष्ठा तेल मालिश किए आदमी, अंग भंग नंगा नीच पुरुष, दीर्घ रोगी, गंजा भीगे वस्त्रों में, चर्बी, सर्प, श्रु, नमक, औषधि, गिरगिट सामने आ जाए, अपने ही कुटुंबी सामने लड़ते हों, सामने कोई छींक दे या यात्रा के वक्त अप्रिय वचन सुनाई पड़े तो अपशकुन। कुछ अन्य शकुन अपशकुन जो पशु पक्षियों द्वारा होते हैं। शकुनों में कौवा, छिपकली व अन्य पशु पक्षियों का विचार किया जाता है। काक, सपर्श व छिपकली के गिरने को अशुभ समझा गया है। यदि कौवा अचानक शोरगुल करे या किसी के सिर पर बैठे तो आर्थिक हानि दर्शाता है। यदि स्त्री के सिर पर बैठे तो पति को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। संध्या के समय मुर्गों की ध्वनियाँ महामारी दर्शाती है। जब मछलियाँ जल की सतह पर छलांग मारे, मेंढक टट्टर करे, बिल्ली भूमि खोदे, चींटियाँ अपने अंडों को स्थानांतरित करें, सांपों का जोड़ा व पशु आकाश की ओर देखें, पालतू पशु बाहर जाने से घबराएं तो तुरंत ही वर्षा होती है। यदि रात्रि में दीपकीट दिखाई दे, कीड़े या सरीसृप घास के ऊपर बैठे तो तत्काल वर्षा होती है। यदि वर्षा ऋतु के दौरान सायंकाल में गिद्धड़ों की चिल्लाहट सुनाई दे तो बिल्कुल वर्षा नहीं होती। मांस भक्षी पशु पक्षी का दिखाई देना अशुभ व शाकाहारी पशु पक्षी प्राय शुभ शकुन का संकेत देते हैं। ज्योतिष में शकुनों अपशकुनों का विशेष विचार प्रश्न आदि में किया जाता है। उल्लेखनीय है कि किसी काम की सफलता के लिए मन में उत्साह, आशा, धैर्य और पूर्ण आत्मविश्वास होना ही चाहिए। इसमें कमी आने से अपेक्षित एकाग्रता, श्रमशीलता एवं तत्परता घट जाएगी। परिणाम स्वरूप सफलता की संभावना में भी कमी आएगी। शुभ अशुभ शकुनों में विश्वास करने से जीवन में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है। वहीं मन में वहम होना एक नुकसान भी है। मन अकारण ही आशंकित और आतंकित हो जाता है, जिससे असफलता के बीज पनपने लगते हैं और भली प्रकार प्रयास न कर पाने के कारण सफलता नहीं मिलती। स्मरणीय है कि अपशकुन हमें तभी याद आते हैं जब हमको किसी कार्य में असफलता मिलती है। यदि पहले ही उस विषय में विचार किया जाए तो शायद कार्य असफलता हो ही ना। सफलता या असफलता का मिलना हमारी योग्यता या अयोग्यता का भी परिचायक है। हिंदुओं में आज तक पुरुष के दाहिने और स्त्रियों के बाएं अंग फड़कने को शकुन मानते हैं और पुरुष के बाएं और स्त्रियों के दाएं अंग फड़कने को अपशकुन समझते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को यह नाड़ियों में रक्त प्रवाह के कारण ही अंगों में फड़कन महसूस होती है, जिसका किसी शकुन अपशकुन के साथ कोई संबंध नहीं होता। छींक आना शरीर विज्ञान के मतानुसार एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है जो श्वास नाली में अवरोध आने पर उत्पन्न होती है, जिसके परिणाम स्वरूप आया अवरोध एकाएक दूर हो जाता है। इसके अलावा हानिकारक वायुमंडल के कण जब नाक के अंदर और श्वास नली में जमा होकर
अवरोध पैदा करते हैं तो छींक रूपी प्राकृतिक उपाय से शरीर की रक्षा ही होती है। यदि यह हानिकारक गंदगी छींक के माध्यम से बाहर न हो तो मानसिक तनाव, चक्कर आना जैसे बुरे प्रभाव शरीर पर पड़ते हैं। इसलिए छींक आना स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभप्रद ही है। इसी प्रकार आँख का फड़कना शुभ या अशुभ माना जाता है, जो शरीर विज्ञान के अनुसार रक्त की अनियमितता के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। रक्त प्रवाह में रुकावट और उसका दूर होना ही फड़कन का अनुभव होता है। इसलिए विज्ञान को मानने वाले जहाँ तक हो सके इन अपशकुनों के चक्कर में पड़ने से बचने और कर्म में विश्वास करने की सलाह देते हैं। जबकि कुछ ज्योतिष एवं शकुन शास्त्र के ग्रंथों और हमारी पौराणिक धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्यक्ति के जीवन में हर छोटी से बड़ी घटना भविष्य में होने वाली किसी न किसी अन्य घटना से जुड़ी है। वैज्ञानिक मान्यता से चलने वाले लोग इन्हें भले ही पाखंड या अंधविश्वास कहें, लेकिन हमारी निजी सोच एवं अनुभव के आधार पर ये सभी शकुन अपशकुन किसी विशेष परिस्थिति में ही क्यों घटित होते हैं, हर समय क्यों नहीं, ये सबसे बड़ा विचारणीय विषय है। जय हिंद।